दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में सीबीटी मोड में करवाए गए सीटेट के हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है ए. सरल पाठ्यपुस्तक, बी. बाल साहित्यकारों का साहित्य, सी. चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, डी. निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। राइट आंसर इज डी. निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण ही प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त है। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को ए. अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। अनुकरण एक निगेटिव शब्द माना जाता है सीटेट में, यदि आप इसे देखते हैं तो ये कट कर देंगे। बी. भाषा प्रयोग के अवसर देना। सी. साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। डी. व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट आंसर इज बी. भाषा प्रयोग के अवसर देना बच्चों की भाषा विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। पढ़ने के लिए पुरस्कार देना ये भी एक निगेटिव है। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने पर जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है ए. बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, सी. राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, डी. विभिन्न प्रकार की कविताओं का। राइट आंसर इज ए. बाल साहित्य की पुस्तकों का। अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह बहुत गलत है। बी. स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है या वैध नहीं है। राइट आंसर इज बी. मातृभाषा का प्रयोग हमेशा ही प्राथमिक स्तर पर स्वीकार्य माना जाता है, इसलिए राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ए. सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। बी. पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सी. कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। डी. कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। राइट आंसर इज बी. पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है कहानी सुनाने से। अगला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ए. जटिलताओं और नियमों को, बी. चुनौतियों और अवसरों को, सी. चुनौतियों और प्रचलनों को, डी. जटिलताओं और मानकों को। राइट आंसर इज सी. चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात करते हैं। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। ए. वाइगॉत्स्की, बी. पियाजे, सी. स्किनर, डी. चॉम्स्की। राइट आंसर इज डी. भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। आपको बता दें कि नाम चॉम्स्की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है और उनके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रखती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। ए. अरुचि, बी. अज्ञानता, सी. लापरवाही, डी. डिस्ग्राफिया। राइट आंसर इज डी. यदि लिखने संबंधी कोई भी समस्या होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, और गणित संबंधी यदि कोई समस्या पाई जाती है तो उसे डिसकैलकुलिया कहेंगे, और पढ़ने संबंधी कोई अक्षमता पाई जाती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न,
भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। ए वैचारिकता व्यापार, बी अस्मिता विचार, सी व्यवहारिकता व्यवहार, डी अस्मिता व्यापार। राइट आंसर इज बी। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ए बहादुर वित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, बी बहादुर वित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, सी बहादुर वित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, डी बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए। राइट आंसर इज डी। बहादुर वित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखना ही बच्चे की लेखन क्षमता के आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक बेहतर है। अगला प्रश्न, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए अर्थ निर्माण, बी उच्चारणगत शुद्धता, सी तीव्र गति, डी शब्द पढ़ना। राइट आंसर इज ए अर्थ निर्माण पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ताकि पढ़ने के बाद बच्चा समझ सके कि उसका अर्थ क्या है। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है ए बड़ों की परिपक्व भाषा, बी बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, सी परस्पर प्रश्नोत्तर, डी परस्पर अंतःक्रिया। राइट आंसर इज डी। संयुक्त परिवार यानी बड़े परिवार में बच्चों का भाषा विकास बेहतर होता है, क्योंकि उन्हें परस्पर अंतःक्रिया या इंटरेक्शन करने का मौका अधिक से अधिक मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ए सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बी बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे, सी बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, डी बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जानी चाहिए। राइट आंसर इज बी बच्चों को विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। यदि बात करें सी की, तो बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने की, तो आपको बता दें कि 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, जिसे आप सुबो पाल की सहायता से याद रख सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो डैश मदद करता है? ए बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने से। ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है पोर्टफोलियो। बी कार्य को संचित करने से, सी कार्य को समझ क्षमताओं की जानकारी देने से, डी क्रमिक प्रगति का आकलन करने से। राइट आंसर इज डी। बच्चे की क्रमिक प्रगति का आकलन करना पोर्टफोलियो सहायक सिद्ध होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य ए बहुभाषिकता को संबोधित करना, बी सभी बच्चों को अवसर देना, सी अन्य भाषाओं को जानना, डी अभ्यास प्रश्न को करवाना। राइट आंसर इज ए बहुभाषिकता को संबोधित करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।